दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। जैसा आप भी जानते हैं कि पवन सिंह का उनकी पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ वाले आवास पे गई और जा करके वहां बहुत हंगामा किया। इंस्टाग्राम पे वो लाइव आई और रो रो के ये कह रही थी कि पवन सिंह ये आप लोगों के लिए इंसाफ करेंगे, ये जनता का इंसाफ करेंगे जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, पूरा मामला हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी हाल ही में पवन सिंह अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल करके वापस आए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा की बात करें तो पिछले बार जो है ना, वो काराकाट से चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट लेकर के आए थे, लेकिन इस बार वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वो हम नहीं जानते। लेकिन ये भी बात उठ रहा था कि ज्योति सिंह भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव का 1 मंथ बाकी है, लेकिन अभी ज्योति सिंह को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी, किस क्षेत्र से लड़ेंगी। हालांकि 2-3 महीने पहले जो था ना, ये बात उठ रहा था कि ज्योति सिंह भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब वो लखनऊ वाले आवास पे गई तो उनका लाइव चल रहा था। वहाँ पे 2-3 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही थी। ज्योति सिंह बैग वैग ले करके वहां रहने गई थी। वो ये कह रही थी हाथ जोड़ करके, जनता देखो, आप लोग कह रहे थे ना कि जाओ, वो तुम्हारा घर है, पवन सिंह के घर जाओ, पवन सिंह के घर पे रहो, लेकिन देखिए पवन जी यहाँ पर पुलिसकर्मी को बुला दिए हैं और मुझे थाने ले जा रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और वो पूरा फूट फूट के रो रही है। वकील साहब से भी बात कर रही है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो है ना पुलिसकर्मी कर रही है ना वहां पे जो लोग हैं उनके घर के वो कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जिस तरीके का माहौल वहां पे बना, उसके बाद सिंपैथी और प्यार ज्योति सिंह को मिलने लगा। बहुत ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और ये दिखाया जाने लगा कि पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। पवन सिंह की पत्नी रोते रोते लाइव में ये भी बात बोली कि लोकसभा चुनाव काराकाट से जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय मेरा यूज किया गया, अपनी पत्नी का वोट कमाने के लिए यूज किया गया, ये ज्योति सिंह बोली। और ये भी बोली कि उस समय मैंने इनका मदद किया, लेकिन वो ये कहे थे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हमको चुनाव तक मदद करो, उसके बाद हम तुमको पत्नी बना के रखेंगे। लेकिन 20 दिन बाद वो हाथ पकड़ के एक लड़की के साथ होटल में गए और पत्नी होने के नाते ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं वहां से वापस आ गई थी, अपने घर पे आ गई थी। बहुत मामले में जैसे पवन सिंह को बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा लड़कीबाज हैं, वो अलग अलग लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक औरत के साथ नहीं रह सकते, उनका जो चरित्र है उस पर भी उंगली उठाया जाता है। हालांकि जिस तरीके से वीडियो बना या लाइव में जो चीजें देखने को मिला, ऐसा लगा कि भैया इस महिला के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ डाले, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। वैसे पवन सिंह ने अपने पोस्ट पर यह भी कहा, ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई और मैं ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोग का वार्तालाप चला, बातचीत हुआ। आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई जा रही थी कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे द्वारा संभव नहीं है। ये पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाला है। ये आरोप लगाया है कि पवन सिंह की पत्नी वहां पर उनके साथ रहने नहीं आई थी, लखनऊ वाले आवास पे रहने या प्यार भरी बातें करने नहीं आई थी। वो बस ये बोलने आई थी कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। आप अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, आप उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल करके आप बीजेपी से टिकट लेना चाह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, तो मुझे भी टिकट दिलवाइए, उनका ये कहना था। और ये भी बताया जा रहा है पवन सिंह के द्वारा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, बल्कि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से ही वहां पे मौजूद थी ताकि कोई बात ना बिगड़ जाए, क्योंकि हम लोग के बीच तलाक का मामला चल रहा है। कब बात बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए तो हमें बदनाम कर दिया जाएगा कि मैंने ऐसा किया, इसीलिए पुलिस वहां पे सेफ्टी के लिए मौजूद थी। उसके बाद एक और इंस्टाग्राम पे ज्योति सिंह अपना पोस्ट डाली और ये कही कि पवन जी बस आप इतना बोलिए कि अगर आप मुझे रखिएगा, पूरी जिंदगी एक पत्नी का दर्जा दीजिएगा, पत्नी बना के प्यार से रखिएगा, तो मैं कभी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, मतलब कभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये सारी चीजें बैक टू बैक हो रही है। इधर 2-3 दिन से ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं जो
पवन सिंह के चाहने वाले हैं वो ज्योति सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और अपने पति से चुनाव की बात कह रही थी कि मुझे भी टिकट चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक पत्नी अपने पति से ये डिमांड नहीं कर सकती? जो पत्नी हर चीज में अपने पति का सपोर्ट करती है। अभी राइज एंड फॉल में भी पवन सिंह गए थे और वहां पर भी उनके जीतने की या फिर उनका अच्छा खेलने का दुआ मांगी थी। उनकी पत्नी हर चीज में उनका साथ देती है। जब लोकसभा का चुनाव था, काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी ज्योति सिंह एक पत्नी धर्म निभाई थी, हाथ जोड़ करके अपने पति के लिए घर घर जा करके वोट मांगी थी। आप सोचिए, वहां पे हम भी मौजूद थे और वो स्ट्रगल देखे थे ज्योति सिंह का। तो क्या एक पत्नी का अगर ये कहा भी जा रहा है पवन सिंह के द्वारा कि वो टिकट चाहती है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वो अपने पति से ये बात नहीं कह सकती थी? और क्या एक महिला का ये हक नहीं कि वो अपने पति के घर जाकर के रहे, इज्जत पूर्वक रहे? देखिए, बात कुछ भी है अंदर की, लेकिन एक महिला सोशल मीडिया पे जब रो रही थी और फूट फूट के इसलिए रो रही थी, वो अपने पति का साथ चाहती है। पवन सिंह मुझे हर जगह से बर्बाद कर दिया है, मेरा पति मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। तो पवन सिंह को भी बैठ के बात करना चाहिए। जो भी मामला है इसको आपस में प्यार से सुलझाना चाहिए। अगर आपको नहीं भी रहना है ना, तो अपनी पत्नी का इस तरीके से इज्जत मत उठाइए कि वो सिर्फ टिकट के लिए ऐसा कर रही थी। बाकी में दोस्तों, अगर आप भी पवन सिंह के चाहने वाले हैं तो आप प्लीज अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या ज्योति सिंह के साथ सही हुआ है? जो इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है, वो जनता के लिए क्या काम करेगा? सवाल ये उठता है। दोस्तों, इस पे अपना विचार जरूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।